हमारे साथ आज स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं मारूफ कारोबारी शख्सियत के एम छाबड़ी साहब। उनसे पूछते हैं कि मईशत के क्या हालात हैं। ओ केरी मुईशत जी, देखो तो सही, बुरे हाल थे बांके दे आ रहे। अगर यही सूरत हाल रही तो एक दिन आपका भाई छाबड़ी आपको किसी दरबार पे बैठा हुआ मिलेगा। पूछो क्यों? अल्लाह खैर करे नहीं जनाब। पूछो क्यों? किहो जी ये गल्लां कर रहे हो? ओ यार पूछो क्यों? छाबड़ी साहब आपने बताना है या मैं ब्रेक ले लूं? हेलो 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 ना मीडिया भी साडे खिलाफ होया है। ओए हले ते इंटरव्यू शुरू ही होया ते नाल ही ब्रेकां ते आ गए हो। पूछो ते सही छाबड़ी, क्यों तुम दरबार पे बैठोगे? ओ जनाब दस दो क्यों दरबार ते बैठोगे? ओए इस गल्लो गौरी साहब कि रिहायश मुफ्त, लंगर पानी मुफ्त, बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, सारा दिन दरबार ते वेले बैठे रहो। तो इससे क्या फायदा होगा? ओ फायदा अली मियां होवे ना होवे, नुकसान ते नहीं ना होएगा। ए देखो ते सही होन कि डे है, कारोबारी लोगों ना बनन की नहीं आने। अच्छे भले जो इंटरनेशनल फर्में थी सारी की सारी अपना सब कुछ लपेट लपूट के यहाँ से निकल गई हुई है। ये तो हम ही इधर बैठे हुए हैं हालात के थपेरे सहने के लिए। वरना ईमान से कई दफा ये ज़हन में आता है कि कान लपेट के यहाँ से निकल जाए। मैंने तो आपकी परजाई से भी कई दफा कहा है कि पर ये लोग वो छड़ दे सारा कुछ, छड़ दे भैन भरा, निकल चल इथों कान लपेट के। वो अगों कहती है छाबड़ी किहो जिहियां गल्लां करना है, जिड्डा जिड्डा तेरा कान ने किवें लपेटेगा। देखो ना जरा घर वालियां नूं इस गल दा एहसास ही नहीं कि छाबड़ी ते की जुल्म होंदे ने। ते सुन लो ये गल, जुगत दी जुगत, मशवरे दा मशवरा। ओ गौरी साहब कैसे सुन ले, घर वालों को क्या पता है कि कारोबारी बंदा बेचारा जो जाके फैक्ट्री में सारा दिन चकाचक झींका चक, चकाचक झींका चक, चकाचक झींका चक, और उन चलती हुई मशीनों को देख के हमारा दिल कर रहा होता है दाक 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 दाक। इसलिए कि पता है जब बिजली का बिल आना है तो हम पे क्या बिजली गिरनी है। छाबड़ी साहब, मसले इतने बड़े होते नहीं हैं जितना आप शोर मचा रहे होते हैं। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने सनतों के लिए बिजली की कीमतों में जो कमी की है, उसके बाद तो आपको भंगड़े डालने चाहिए। तो और क्या? ओ मैं सदके जावा मेरे हीरो, ओ भंगड़े डालने को हम तैयार हैं, लेकिन पिछली दफा भी जब हम भंगड़े डालना शुरू हुए थे, एन मौके पे IMF ने ऊपर से गरम गरम पानी का टप फेंक दिया था। सारे भंगड़े ढिले हो गए सन, बल्कि भंगड़ियां चो वादा आन लग पईयां सन। ओ मैं मर गया जी, ओ मैनू फड़ लवो वो सारी मईशत भी चीख रही थी, आए मैं मर गई, ओ मैनू फाड़ लो। लिहाजा हम सिर्फ गुजारिश ये करना चाह रहे हैं कि वजीर आजम ने जो बिजली के अजाफी यूनिट्स सर्दियों के खसूसी पैकेज की शक्ल में हमें दिए हैं, वो 22 रुपए 98 पैसे तजवीज किए हैं, जो ये बहुत कमाल है, हम इसे वेलकम करते हैं। लेकिन होता यही है, हुकूमत एक अच्छे शौहर की तरह बेगम के लिए गोलगप्पे और खट्टा अलहदा छापर में डाल के लाती है। जो ही पौड़ियां चढ़ने लगती है तो IMF कपति सास की तरह पीछे से आवाज लगा देती है, क्या लेके जा रहे हो छुप छुप के बीवी के लिए। सारी कहानी वही ठप हो जाती है। और जनाब, इजाफी बिजली के यूनिट सस्ते दामों पे तो पिछली सर्दियों में भी मिले थे। करन की दे ने गल की करन दे, गल कर की रहे ने तो सुन की रहे हो। वो सरकार उसी वजह से तो इंडस्ट्री थोड़ा सा सांस ले रही है, वरना जितनी बिजली महंगी हो गई है, मशीन का स्विच लगाते हुए रूह कांप जाती है। हुकूमत का ध्यान भी सिर्फ हमें खुदे लाइन लगाने या नए से नया टैक्स लगाने की जानिब रहता है। जैसे अभी ऐलान हो गया जी 1000 रुपया फी दुकान सफाई टैक्स लगेगा, वो इसे देने से हम गंदे ही चंगे हैं भाई। पहले थोड़े टैक्स है, फिर नवा टैक्स लगा के साडे उत्ते बम मार देंदे ने। बाकी गल्लां छड्डो छाबड़ी साहब, एड़ा दे तुसीं साह लिया ना, ये कमाल है। ओ वीर मेरे आ जवानी च पुरानियां फिल्मां वेखियां ने, ये हीरोइन दस गई है सानू कि जो सावां तिखियां होण ते किवें साह लैणा है। वैसे छाबड़ी साहब, आपने अगर खुद 100 रुपया दे के सफाई वाले को कूड़ा सही जगह लगाया होता ना,
तो ये बात 1000 तक ना पहुंचती। बिल्कुल ठीक। हेलो ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਤੀ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕਿਨੋ ਛਿਲ ਕੇ ਛਿੱਲੜ ਬਾਰੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣ ਦਿਆ ਹੁੰਦਾ या केला खा के उसके छिलके के साथ मुश्ताक अहमद वाला सलूक करता हूँ सारा कूड़े का मुद्दा मेरे से बात था जी। छाबड़ी साहब, आप जो मल्टीनेशनल कंपनीज के जाने की बात कर रहे थे, जहां पर गई हैं वहां पर कंपनीज आई भी तो हैं। अब विफाकी वजीर खजाना का ये कहना है कि स्टॉक मार्केट में 85,000 नए सरमायाकार आए हैं। लो है लो सुन लो एक तो जेडे खजाना वजीर वफाकी ने ना इन्ना सानू बड़ा सताया है ये अल्लाह करे कि तेरे को डॉक्टरी कर लेंदे इन्होंने एडे सोहने अखां दे ऑपरेशन करने हैं ये एवें कामर च आके साडी जान खान दे होरे किथे आ गए ने 85,000 सरमायाकार इन्हां दी किधरे सज्जे खब्बे बैठे ने सानू ते नहीं किधरे नजर आए साडे ते हालात ओही ने ਉਂਝ ਹੀ ਫਿਰਨ ਡਏ ਆ शादी जियोटा। असल बात ये है कि लगे हुए टैक्सों के ऊपर ना टैक्स लगाओ कोई नई जगह तलाश करके वहां भी टैक्स का दायरा फैलाओ वरना होगा यही कि पिछले लुट कर साइड पे हो जाएंगे नए आएंगे वो अलहदा लुट पुट कर कुछ अरसे के बाद वो भी निकल जाएंगे वो क्या कहते हैं अगले कुटी जान फकीरा पिछले पुटी जाते ने कुटन पुटन वाले दो ही मौजा लुटी जाते ने वो बात फिर बनेगी अपना मुमताज अली साहब जी मुमताज साहब जी अली मुमताज वो आहो जी अली मुमताज गैल वो मेरा मतलब है नए भी आए और पिछले भी मौजूद रहे। खैर छाबड़ी साहब इश्तेहार ना ही पुठा लैन दे ਉਹ ਸੋਹਣਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੂ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਗਏ ਆ ਯਕੀਨ ਮੰਨ ਓਏ ਨਾ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੂਹੇ ਲੋ ਅੰਦਰ ਵਰਨਾ अच्छा ਤੇ ਵਾਪਸ ਅਗਲੇ ਬੂਹੇ ਲੋ ਆਣਾ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਰਹੂਮ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਘੀ ਕਰਦੇ ਵੱਡੇ ਗੇਟ ਚੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਤਾ ਪਿਛਲੇ ਬੂਹੇ ਅੰਦਰ ਵਰਨੇ ਆ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵਰਨ ਡਿਆ ਹੁੰਨੇ ਆ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਨੌਕਰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਵਰਨ ਡਿਆ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਮਧੂਰੀ ਠੁਮਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੀ ਜਿੰਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਿੱਚ ਧਰੂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੀਪਾਨਾਮਾ ਕਰ ਹੀ ਲੈਨੇ ਆ ਇਹ ਲੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ ਨੇ ਹੈ ਕੋਈ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ जी ਗੌਰ ਤਾਂ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ लंडे वाले ने माफ किया ਆ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਕਿਲੋ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਤੋਂ ਲੰਡੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਭਾਰੇ ਨੇ 4 ਕਿਲੋ ਦੀ ਤੇ ਜੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 800 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿਓ 3200 ਰੁਪਏ ਜੈਕਟ ਦਾ ਦਿਓ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੇ ਗਰੀਬ 4000 गरीब आदमी बेचारे दी तो जान ही टीट कनारी हो गई है मैं जदों निकलता जे फैक्ट्री चो मेरा चौकीदार कह रहा होंगे साहब अगली सर्दियों में ये पैंट कोट मुझे दे देना वो मैं कहा चाचा जो कारोबार दे हालात जान दे ने एक दिन आ जाने पैंट कोट तू पा लेना तो बंदूक मैं फड़ लेनी खुदा के लिए आप खुद ही बता दें छाबड़ी साहब आप कैसे खुश होंगे हुकूमत से। हुकूमत ने कहो सानू व्यंजन करे हद हो गई है वो गरीब आदमी का सोचे हजूर रब जानता है बड़े मुश्किल हालात हैं आहिस्ता आहिस्ता जू जू टैक्स भरता है प्रोडक्ट की कीमत बढ़ती जाती है लैन वाले तो और जाते ने बनाने वाला बेचारा बैठा होता है सारा माल रख के मेरा मतलब है भाई नए टैक्स वालों को भी पकड़े जाके वो जेडे पहले ने उन्होंने ही रखरी जान दे छाबड़ी साहब जे नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਲਾ ਲਿਓ ਲੋ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਤਗੜੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਓਏ ਆਂਡੇ ਖਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਉਬਲੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜਰਾ ਸੋਚਣਾ ਮੂੰਹ ਚ ਆਂਡਾ ਭਾਵੇਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇਰਾ ਸਾਹ ਨਿਕਲਦਾ सेहत खराब हो गई है लोगों की बेचारों की खुराक कम हो गई है किथे रब जानदा है इसो जिहा सोहना कीमा पा के कढ़ाई दे विच उतों धनीए दे छटे ला के देसी घिओ दा तड़का ला के तुहाडी भरजाई अगे रखदी हुंदी सी हुण जदों जाइए बेगम साहिबा शिमला मिर्चां ते आलू लिया के अगे रख दिंदी है
ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਜ਼ ਸਬਜ਼ੀ ਖਵਾਈ ਜਾਨੀ ਏ ਕਰਮਾ ਆਲੀਏ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉਂਗਲ ਜਿੱਡਾ ਸਟੰਟ ਪਵਾ ਬੈਠਾ ना शुक्र ही ना करें छाबड़ी साहब, अल्लाह का शुक्र अदा करें। ਓਏ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੱਬਲ ਤੂਸ ਹੋ ਗਏ ਐ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਲੂ ਵੀ ਪਲੇਟ 'ਚੋਂ ਇੰਜ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੱਟ ਦੀ ਬੋਟੀ ਚੁੱਕੀ ਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਲੂ ਗਾਜਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਦੰਦਾਂ ਹੀ ਤੀਲਾ ਮਾਰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ